बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो इमरान खान साहब की जो पार्टी है तो उसको बैन करने की बातें चल रही हैं इस टाइम। कुछ सियासी जो रहनुमा हैं तो उनकी जो स्टेटमेंट्स हैं वो भी आपको सुना देता हूं मैं। तो एक तो ख्वाजा आसिफ साहब, उन्होंने भी ये स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि जो हमारी हुकूमत है तो उसके अंदर ये बातें चल रही हैं, मतलब काबीना के अंदर भी, असम्बली के अंदर भी, ये बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन कर देना चाहिए। लेकिन अब ये चीज भी सामने आ रही है कि जो नवाज शरीफ साहब हैं वो पार्टी को बैन करने के हक के अंदर नहीं है। तो ये भी नून लीग के कुछ जराए हैं, उनकी तरफ से बातें की जा रही हैं। इसके अलावा पीपल्स पार्टी वो भी नहीं चाहती कि मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन कर दिया जाए। लेकिन ये कहा जा रहा है कि जो फजल रहमान साहब की जो जमात है वो इस चीज में बड़ी दिलचस्पी ले रही है। वो कहते हैं कि इमरान खान साहब को, उनकी पार्टी को मतलब बैन कर देना चाहिए, इसको सियासत के अंदर होना ही नहीं चाहिए, इस जमात को इलेक्शन लड़ना ही नहीं चाहिए। तो इसमें पीडीएम की पूरी जमातों के अंदर फजल रहमान साहब जो हैं वो काफी एक्टिव हैं इनको बैन कराने के लिए। उसमें अब पीपल्स पार्टी वो भी मतलब नहीं चाहती कि बैन कर दिया जाए, क्योंकि कोई भी जमहूरी पार्टी हो वो कभी भी नहीं चाहेगी कि एक पार्टी को बैन कर दिया जाए। ठीक है, इख्तलाफात होंगे, सारा कुछ होगा। अगर देखिए, अगर ये एक ट्रेंड बन जाता है बैन करने वाला, आज इनको बैन करेंगे, कल को ये फिर दोबारा उनको बैन करेंगे, तो अगर पार्टियां बैन होने लग जाएं तो फिर जो जमहूरियत है, जो डेमोक्रेसी है, तो मतलब ये तो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी ना। वैसे भी तो कोई इतनी स्ट्रांग तो है नहीं। अगर ये काम हो जाते हैं तो फिर तो मजीद मतलब एक जमहूरियत का बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो इसके अलावा खुर्रम दस्तगीर साहब, अब उनसे जब पूछा गया कि क्या आप चाहते हैं कि जी ये पार्टी बैन हो जाए या ये पार्टी बैन हो सकती है, तो उन्होंने कहा कि फयाजुल हसन चौहान साहब ने जो स्टेटमेंट्स दी हैं, मतलब जब उन्होंने कहा कि जी इमरान खान साहब हमें ट्रेनिंग देते थे कि जी आर्मी के खिलाफ बोलना है, आर्मी के खिलाफ मतलब आपने एक्टिव होना है, तो मजदूर रैली के दरमियान भी हमें ये प्रैक्टिस दी जा रही थी। तो इस तरह की उन्होंने बहुत सी बातें की हैं कि जी इमरान खान साहब जो थे हमें ट्रेनिंग दे रहे थे आर्मी के खिलाफ। तो खुर्रम दस्तगीर साहब कहते हैं कि अगर फयाजुल हसन चौहान साहब की जो बातें हैं, अगर इनके कोई एविडेंस मौजूद हैं तो फिर तो पार्टी को बैन किया जा सकता है। अगर कोई ऐसे एविडेंस मौजूद नहीं है, अगर ये सिर्फ बातें हैं, तो मतलब किसी बेस के ऊपर किसी को बैन नहीं किया जा सकता। अब देखिए, ज्यादातर जो पीडीएम के अंदर लोग हैं मतलब या कुछ जमातें हैं तो वो नहीं चाहती कि पार्टी को बैन कर दिया जाए, क्योंकि अगर जो जमहूरी सोच रखते हैं वो नहीं चाहते। नवाज शरीफ साहब के बारे में भी ये चीज कही जा रही है कि वो भी नहीं चाहते। लेकिन फजल रहमान साहब सबसे ज्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं। वो तो कहते हैं कि इनको बैन कर देना चाहिए, उनको तो एक मौका मिल गया है। तो अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। इसके अलावा इमरान रियाज साहब के हवाले से कुछ अहम डेवलपमेंट सामने आई है। तो शहबाज गिल साहब ने एक इंकशाफ किया है। उन्होंने कहा कि मेरी कुछ जराये से बात हुई है, मतलब जो कोई पुलिस के जराये या कोई करीबी ऐसे जराये, शायद उनके पता नहीं कौन से हैं। अब उन्होंने कहा है कि जी मेरी एक जराये से बात हुई है कि इमरान रियाज साहब जो हैं वो हुकूमत की कस्टडी के अंदर हैं, मतलब वो हुकूमत की तहवील के अंदर हैं इस टाइम। तो वो कहते हैं कि इमरान रियाज साहब ठीक भी हैं, उनके ऊपर इस टाइम तशद्दुद भी नहीं किया जा रहा। अब उन्होंने कहा कि पहले अगर तशद्दुद किया गया तो मुझे नहीं पता, लेकिन इस टाइम वो जिस हालात के अंदर हैं वो बिल्कुल मतलब ठीक भी हैं, तशद्दुद भी नहीं हो रहा उनके ऊपर, तो हैं भी वो हुकूमत की तहवील के अंदर। तो ये शहबाज गिल साहब ने इंकशाफ किया है। देखिए, अगर इस तरह है तो मैं समझता हूँ अच्छी बात है। इमरान रियाज साहब अगर महफूज हैं, उनके ऊपर तशद्दुद नहीं हो रहा, तो ये एक अच्छी बात है। लेकिन उनको पेश तो करना चाहिए, उनको अदालतों के अंदर लेके जाना चाहिए। तो लेकिन अब हमें नहीं पता कि शहबाज गिल साहब के जो जराए हैं वो सही बता रहे नहीं बता रहे। तो ये शहबाज गिल साहब ने इंकशाफ किया है। तो ये कुछ अपडेट्स ही, बाकी इंशाल्लाह जो अपडेट्स होंगी आपके साथ शेयर करेंगे। अल्लाह हाफिज।